काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं गडकरी जी, उनमें से एक अभी जो जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल हो रहे हैं वो है पार्लियामेंट। लेकिन ऑपोजिशन उसके इनॉग्रेशन का बॉयकॉट कर रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पार्लियामेंट हमारे लिए एक अभिमान का विषय है। इतनी सुंदर पार्लियामेंट बनी है और पार्लियामेंट हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि सभी पार्टियों ने आना चाहिए और लोकतंत्र के मंदिर का ये जो पहला उद्घाटन का कार्यक्रम है इसमें शरीक होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये काम प्रेसिडेंट का होना चाहिए, इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर लेना चाह रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी कहे, उनके हर बात के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जनता की अदालत में लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। 2000 रुपए के नोट वापस लेने से आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मैं आपको एक बात मानता हूँ कि इसके पीछे एक गंभीर सोच है और उससे निश्चित रूप से हमारे अनेक बातों में उसका फ़ायदा होगा। और इसलिए ये एक पॉलिसी डिसीजन रिजर्व बैंक का है, देश के हित में है और निश्चित रूप में इससे हमारे इकोनॉमी का फ़ायदा होगा। विशेष रूप से ये जो नोट का साइज़ बड़ा होने से बहुत सी गलत बातों के लिए उसका उपयोग होता है, वो नहीं होगा। लेकिन अगर इसको डिपॉजिट करते वक्त आईडी नहीं दिया जाएगा तो आपको लगता नहीं है ब्लैक मनी जो लोग रखते हैं उनको ट्रेस आउट करना मुश्किल होगा? देखिए, सबसे पहले से कि नोट चलन से जारी है तो जिसके पास है उसको वापस लेना, यही उसका मूल उद्देश्य है। बाकी बातों को जोड़ने से ठीक नहीं होगा। अच्छा, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी मैं देखता हूँ हर पार्टी में है, इसलिए मैं आपसे एक ट्रिकी सवाल ज़रूर पूछूंगा। 70 साल में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया सत्ता में रहकर? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ और राजनीति, ये पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये मेरा कन्विक्शन है। तो मुझे लगता है कि जब मौका सत्तारूढ़ पार्टी में काम करने का मिलता है तो देश के लिए सत्ता का उपयोग करके काम करना चाहिए। जब मौका अपोजिशन में मिलता है तो लोकतंत्र में हम अपोजिशन की जिम्मेदारी का वहन करें। हर आदमी अपने क्षेत्र में जब जब रहता काम करता है, इसका निर्णय करना जनता के हाथ में है और जनता की अदालत में जब निर्णय करती है कि इसने काम अच्छा किया है तो इसको फिर से मौका दो, नहीं किया तो इसको बदल दो। तो जनता ही इसका निर्णय करती है। हमको 19 में लोगों ने फिर से चुन कर दिया, इसका मतलब हम काम करने में कामयाब हुए और ये दोनों 10 साल के अनुभव के आधार पर 2024 में भी हम निश्चित रूप से पॉजिटिविटी के साथ जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जनता ने सर कांग्रेस के फेवर में निर्णय दिया है कर्नाटक में, क्या वहाँ पर बीजेपी ने काम नहीं किया? वो स्टेट का इलेक्शन है, आपका उसको स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि स्टेट में एक निर्णय लगा इसलिए लोकसभा के समय वही लगेगा। लोकसभा में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से चुन कर आएगी। लेकिन आप पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस का कर्नाटक में जो परफॉर्मेंस है इसको आप क्या कहेंगे, या बीजेपी का जो परफॉर्मेंस खराब रहा? देखो, हर चुनाव में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। हारने से परफॉर्मेंस खराब नहीं होता और जीतने से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। इसलिए काम करते रहना चाहिए और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जीत में या हार में मैं चलते रहूँगा, काम करते रहूँगा, समाज की सेवा करते रहूँगा। ये चलते ही रहेगा। राजनीति में ये होने वाला है। कोई परीक्षा में बैठता है तो कोई पास होता है, कोई फेल होता है, फिर दूसरे बार पास होता है। तो ये लाइफ में होता ही है। तो मुझे लगता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।